संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सरकार को लिखा खून से पत्र में सरकार से मांगी इच्छा मृत्यु। नियमितीकरण नहीं होने पर मांगी इच्छा मृत्यु। लंबे समय से कई मांग कर रहा संविदा स्वास्थ्य कर्मी संगठन। कोरोना काल में जहां स्वास्थ्य कर्मियों को भगवान का दर्जा दिया जा रहा है, वहीं प्रदेश का संविदा स्वास्थ्य कर्मी इन दिनों सरकार को अपनी मांगों को लेकर खून से पत्र लिखने को मजबूर है। इसमें मंदसौर के भी संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने नियमितीकरण सहित अन्य कई मांगों को लेकर प्रदेश सरकार को खून से पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। दरअसल लंबे समय से संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का यह संगठन नियमितीकरण सहित अनुकंपा, नियुक्ति और पूर्ण वेतन की मांग कर रहा है। संगठन द्वारा 2018 में बड़े जोरों शोरों से इन मांगों को उठाया गया था। उस वक्त तत्कालीन शिवराज सरकार ने नई संविदा नीति बनाई थी, किंतु स्वास्थ्य संविदा कर्मचारियों को उसमें शामिल नहीं किया, जिसके कारण उस नीति का भी इन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। इन्हीं नीतियों को लेकर इनका विरोध है और सोमवार को जिले के संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी खून से पत्र लिखकर सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की है, नहीं तो इच्छा मृत्यु देने की मांग भी कही गई है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि इन दिनों को कोरोना काल के कारण हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर तो नहीं जा सकते, क्योंकि मानवता के चलते हम अपने कर्तव्य का पूरा कर रहे हैं, किंतु बावजूद इसके सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा करने की मांग सरकार से की जा रही है। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने आज प्रांतीय आह्वान पर हम लोगों ने ये इच्छा मृत्यु मध्य प्रदेश शासन से मांगी है और उसी का आंदोलन के रूप में हमने आज यहाँ पर किया है, क्योंकि काफी समय हो गया है नियमितीकरण की मांग करते हुए हम लोगों को। अल्प वेतन, पेंशन नहीं है, अनुकंपा नहीं है, बीमा नहीं है, छुट्टियां नहीं है, इस तरह की सेवाएं हम लोग करते आ रहे हैं और लगातार शासन ने हमसे शोषण करता आ रहा है। एक अभिशाप के रूप में संविदा को हमारे सामने खड़ा कर दिया है। हमने शासन से लगातार मांग की कि हमें नियमित किया जाए। हमने 42 दिन का आंदोलन माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार में 2018 में किया था, जिसके परिणाम स्वरूप माननीय 5 जून 2018 को एक संविदा नीति बनाई थी, जिससे संविदा कर्मचारियों का कुछ लाभ हो सके। लेकिन उस नीति का लाभ भी हमें आज तक नहीं मिला। अत्यंत दुखद है कि अन्य विभागों में इस नीति का लाभ दिया गया है, लेकिन संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को आज तक उस नीति का लाभ नहीं दिया गया है। इस कोरोना काल में, संक्रमण काल में हम अनिश्चितकालीन हड़ताल के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि वो मानवता हम में बाकी है। स्वास्थ्य विभाग के अंग है, समाज सेवा हमारा कर्तव्य है, हम उस चीज को जानते हैं और उसको जानते हुए ही हमने सारे प्रयास किए, काली पट्टी बांधी, पत्र लिखे, ज्ञापन दिए मंत्रियों को, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगा है। आज मजबूरन हमने सरकार से इच्छा मृत्यु मांगी है। खून से लिख करके हमने पोस्ट कार्ड शासन को प्रेषित किए हैं, बाय पोस्ट भिजवाए हैं कि अगर नियमितीकरण नहीं कर सकते हैं, 5 जून 2018 की नीति लागू नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम हमें इच्छा मृत्यु का परमिशन दें, ताकि हम लोग तिल तिल कर मरकर जीने से बेहतर है कि एक बार मृत्यु को गले लगाएं और इस शोषण से मुक्ति पा जाएं, इस अभिशाप से मुक्ति पा जाएं। और अगर शासन चाहता है कि इच्छा मृत्यु ना हो, हमें मृत्यु से बचाना चाहता है, तो कम से कम 5 जून 2018 की नीति लागू करे, ताकि संविदा कर्मचारियों को कुछ लाभ प्राप्त हो सके और उसके बाद जितना जल्दी हो सके नियमितीकरण में लिया जाए। विपिन सक्सेना, जिला मंदसौर। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, जो हमारी सैलरी मिलती है वो आधे से कम भी मिलती है, और जो अपनी इच्छा मृत्यु का मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ कि हमारा वर्ष पोषण नहीं हो पा रहा है और मैं इच्छा मृत्यु सरकार से मांगना चाहता हूँ। इच्छा मृत्यु क्यों मांग रहे हैं आज संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी सरकार से? क्योंकि हमारे परिवार में खर्चे पूर्ति नहीं हो रहे हैं और बहुत आधे से ज्यादा शोषण कर रही है सरकार। और तो कई बार मांग उठा चुका हूँ, बोल चुका हूँ, और 8 जून 2018 की नीति भी लागू नहीं की है सरकार ने, इसलिए मैं इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा हूँ।